एकमात्र ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपको एफडी आरडी के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न्स प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली चाहे हम 5 साल का रिकॉर्ड देखें, अक्सर म्यूचुअल फंड के अंदर हमें 3 साल के रिकॉर्ड में, 5 साल के रिकॉर्ड में या ओवरऑल एफडी आरडी के कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिखाई देते हैं। मात्र 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से अगर कोई म्यूचुअल फंड 16% के रिटर्न दे देता है तो आप लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि बना सकते हैं, जबकि आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 3,60,000 रुपये का होगा। 1,000 रुपये हर महीने आप एसआईपी करें, 16% का अगर वो म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे देता है तो 30 साल में आपका 3,60,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स 85 लाख रुपीज़ के मिल सकते हैं और आपकी फाइनल वैल्यू 88,70,000 के अराउंड हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों 85 लाख रुपीज़ के अराउंड आपको रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का डिडक्शन होता है जो लगभग 10% के आसपास होता है और फाइनल अमाउंट जो होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब दोस्तों जो 16% के रिटर्न हैं, मैं आज आपको 2023 के लिए टॉप 3 एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, क्योंकि एसबीआई एक ऐसा एएमसी है जिसके अंदर हर कोई ट्रस्ट करता है और यहाँ पर आपको शानदार म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं टॉप 3 के एसबीआई म्यूचुअल फंड प्लान्स जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं और मात्र 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आप दोस्तों करोड़पति तक यहाँ पर बन सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर चाहें तो 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, 1,000 से भी कर सकते हैं, 1,500 से कर सकते हैं या 5,000 से कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और दोस्तों जितना जल्दी हो सके उतना अपना इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है घर बैठे खुद से बिना किसी एजेंट कमीशन के, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स में से जो पहला फंड है वो एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है। ये इक्विटी कैटेगरी को बिलोंग करता है और इसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक दोस्तों इस फंड ने 21.03% के रिटर्न्स मेंटेन किए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 24.15% के हैं। मान लीजिए किसी ने 5 साल पहले अगर इस फंड के अंदर पैसा लगाया होता तो आज उसका पैसा 24.15% से ग्रो कर चुका होगा। इसके अलावा इसके 3 साल के रिटर्न 28.79% के हैं और इसके पिछले 6 महीने के रिटर्न 7.60% के हैं। अब दोस्तों ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो सेक्टर है उसी को टारगेट करता है। जैसा इस फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, तो आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी से बिलोंग जो भी कंपनी है उस फंड को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको बहुत शानदार रिटर्न्स प्राप्त हो जाएं। इसकी रेटिंग की अगर हम बात करें तो अच्छी इसकी रेटिंग है और इसका फंड साइज़ भी दोस्तों 2,832 करोड़ रुपए का है, यानी 2,832 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें 3 साल में दोस्तों 1,80,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर आपको 2,49,364 रुपये प्राप्त हो सकते थे। पिछले 5 साल में 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करने पर 5,27,526 रुपये प्राप्त आपको हो सकते थे पिछले 5 साल के इसके ओवरऑल रिटर्न्स के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पर जो फंड है दोस्तों वो है एसबीआई का एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब दोस्तों पहला हमने फंड चुन लिया सेक्टोरल फंड, दूसरा हमने चुना है दोस्तों लार्ज और मिड कैप फंड। लार्ज और मिड कैप फंड की खास बात ये होती है कि आपका जो पैसा है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि इसमें लार्ज एंड मिड कैप का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ओवरऑल अगर हम इस फंड के रिटर्न्स देखें तो वो 16.75% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 12.70% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 20.88% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 10.45% के हैं। पिछले 6 महीने के इसके रिटर्न 18.49% के हैं। अब दोस्तों जो हमारा अगला फंड है अगर हम इसके रेटिंग की बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है और लगभग 9,000 करोड़ रुपए इसका फंड साइज़ है। आप इसके अंदर भी मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं
ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगला जो फंड है दोस्तों वो म्यूचुअल फंड है एसबीआई का ही, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये दोस्तों ज़्यादा वोलेटाइल फंड है, यानी कि इसके अंदर अप एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब क्योंकि ये हाई रिस्क कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो अगर आप इस फंड को चुन रहे हैं तो इसके अंदर कंडीशन यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर ना करें। अगर आप इस फंड के अंदर, अगर हम ओवरऑल इसके रिटर्न की बात करें तो जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 25.69% के रिटर्न्स को मेंटेन किया है। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 13.84% के हैं, पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 29.77% के हैं, पिछले 1 साल में इसने 11.69% के रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 6 महीने में इसने 17.24% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि हमें इस फंड के अंदर किस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड चुन सकते हैं, यानी कि 2 से 5 साल के बीच का अगर आपका टारगेट है। और अगर आपका टारगेट बड़ा है तो फिर आप सेक्टोरल फंड जो कि एसबीआई का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है, या फिर एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शर्त यही है दोस्तों कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे देन डेफिनेटली आप एक बड़ा फंड इकट्ठा कर लेंगे छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद में, यानी मंथली बेसिस पर आपको एसआईपी करनी है और उसके बाद में आपको शानदार रिटर्न्स दोस्तों देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में।